आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जो परिवार में सदस्यों की भूमिका होती है वो किस तरह की होती है। यानी कि देखिए, जो हमारा परिवार है उसमें प्रत्येक सदस्य रहता है। तो उसमें जो हमारे सदस्य हैं, हर एक सदस्य की अपनी एक भूमिका, यानी हर एक सदस्य का अपना एक रोल होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके विभिन्न कार्य होते हैं, यानी कि एक ऐसी संस्था जिसमें हर एक व्यक्ति का अपना अपना रोल, या हर एक व्यक्ति के लिए एक दूसरे के लिए जो कार्य किए जाते हैं। जीवन के प्रारंभिक अवस्था से ही व्यक्ति को अपने जीवन रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की आवश्यकता होती है। अतः परिवार एक ऐसी संस्था है जिसके संपर्क में मनुष्य सबसे पहले आता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो वो एक परिवार में होता है, तथा जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो भी एक परिवार में होती है। इसी तरह जब व्यक्ति का जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे उसकी मानवीय आवश्यकताएं हो या उसकी इच्छा के अनुसार कोई आवश्यकताएं हैं, तो जितनी भी उसको जब तक जीवन जीता है व्यक्ति, तो जितनी भी उसकी एक आवश्यकताएं होती हैं, वो सारी आवश्यकताएं वह व्यक्ति एक परिवार में प्राप्त करता है या परिवार के द्वारा प्राप्त करता है। तो इसी तरह परिवार जीवन की आधारशिला है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो एक परिवार पर निर्भर करता है कि उसका जो जीवन है वो किस प्रकार का है, जिस पर उसके संपूर्ण जीवन का विकास सुनिश्चित व आधारित होता है। क्योंकि देखिए, हर एक व्यक्ति का जब एक जन्म होता है वो अपने परिवार में होता है, उसमें उसके अपने माता पिता से उसको प्यार मिलता है, उसको सहयोग मिलता है, जीवन जीने की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, समाज में रहने की जितनी आवश्यकता, तो हर एक चीज़ की पूर्ति वो एक परिवार में रह कर के करता है। तो परिवार एक ऐसी संस्था है, या परिवार में इस तरह के कार्य किए जाते हैं जो कार्य किसी और संस्थाओं में नहीं किए जाते। इलियट व मेरिल ने कहा है कि किसी भी संस्था के विभिन्न कार्य होते हैं तथा संभवतः परिवार के कार्यों की विभिन्नता सर्वाधिक है। यानी कि जो हमारा संस्था है, जो हमारी, उसमें इतने अलग अलग तरह के कार्य किए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं जो और किसी संस्था में नहीं किए जाते। यानी सबसे ज़्यादा जो कार्य होते हैं एक फैमिली में होते हैं। क्योंकि देखिए, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं एक दूसरे की हेल्प की जाती है, या जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको प्यार करते हैं या उनकी हेल्प करते हैं। तो इसी तरह एक दूसरे के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, पेरेंट्स के नहीं, बच्चों के भी कुछ कर्तव्य होते हैं या कुछ रोल्स होते हैं, कि जैसे कि अपने माता पिता का जो कहा है उनका माता पिता की बातों को मानना, कई बार उनकी मदद करना। तो इसी तरह बहुत सारे कार्य होते हैं हर एक फैमिली मेम्बर्स के, एक दूसरे के लिए, कुछ अपने लिए। तो यही हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसमें है पहला, परिवार के मुखिया की भूमिका, यानी रोल ऑफ हेड इन फैमिली। कि जो संयुक्त परिवारों में मुखिया की भूमिका परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति ही निभाता है। यानी कि जो हमारी संयुक्त फैमिली होती है, यानी जो जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली में जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है वो कौन होता है? वो एक मुखिया होता है। यानी कि जिसके द्वारा पूरे घर की जिम्मेदारियां दी जाती है, या उसी व्यक्ति के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो उसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार परिवार का जो आधार है या जो स्तंभ है वो मुखिया ही होता है। मुखिया की समझ, सूझबूझ परिवार के ढांचे को दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कि परिवार को एक मजबूती प्रदान करती है उसकी समझ से, उसकी राय से, या जो उसके कार्य करने के जो तरीके हैं। तो हर इन सब चीज़ों से क्या होता है कि वो एक परिवार को मजबूती प्रदान करता है।
परिवार के अंदर मुखिया को संपूर्ण परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, क्योंकि जो एक संयुक्त परिवार में जो एक परिवार का मुखिया होता है, यानी जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है परिवार का, वो मुखिया कहलाता है। तो उसे पूरे जो जितना भी परिवार होता है तो उसकी सारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति की जाती है, तो उन पूर्ति की जिम्मेदारी एक परिवार के मुखिया पर होती है। तो उसी के द्वारा हर एक व्यक्ति की या हर एक फैमिली मेम्बर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान एक परिवार का मुखिया रखता है। इस प्रकार के परिवार के मुखिया को पिता, पुत्र तथा बुजुर्ग के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है, क्योंकि देखिए, जो हमारे पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं उनमें जो घर के मुखिया होते हैं वो कौन होता है? या तो कोई पिता होता है, पुत्र होता है, या कोई हमारा जो परिवार का जो बुजुर्ग व्यक्ति है यानी दादा हैं। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे घर के मुखिया होते हैं, यानी घर परिवार के बड़े व्यक्ति होते हैं जो अपनी एक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक सही गाइडेंस देना या बच्चों का किस तरीके से पालन पोषण होना, उन्हें एक अच्छा शिक्षा का स्तर देना, जो समाज है, समाज में एक अच्छी मान्यता देना बच्चों को, तो या समाज में जो समाज का रहन सहन है या हर चीज़ों को एक घर परिवार का जो मुखिया होता है वो बताता है। तो जो घर परिवार का जो मुखिया होता है उसकी जो सबसे मेन जो भूमिका होती है कि वो हर एक अपने परिवार के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारियों को निभाता है, चाहे उसमें एक बच्चे हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि हर चीज़ों की जो पूर्ति की जाती है वो एक बड़े मुखिया के द्वारा या परिवार का जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके द्वारा की जाती है। उसमें वो परिवार के लिए जितनी भी आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं एक परिवार का मुखिया निभाता है, जिसमें चाहे उसमें बच्चों की जो शिक्षा होती है, शिक्षा करानी हो, या घर का जितनी भी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो क्या होता है, ये किसके हाथ में होती है? ये एक मुखिया के, यानी जो परिवार का फैमिली मेम्बर होता है बड़ा, उसके हाथों में होती है। फिर आती है पत्नी की भूमिका, यानी रोल ऑफ वाइफ। भारतीय परिवारों में पत्नी गृह लक्ष्मी कहलाती है। घर की संपूर्ण जिम्मेदारी पत्नी की होती है। गृह लक्ष्मी की परिवार में कई भूमिकाएं होती हैं, जैसे पत्नी के रूप में, माँ के रूप में और एक आदर्श बहू के रूप में। क्योंकि देखिए, एक पत्नी की भूमिका इस तरह से होती है कि वो पूरे घर की जिम्मेदारी को संभालती है, चाहे उसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करनी हो, या बच्चों की देखभाल करनी हो, या बच्चों की शिक्षा में उनकी मदद करनी हो, चाहे उनका बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से किया जाएगा, उनके लिए क्या जो पोषणिक जो चीज़ें होती हैं उनमें बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो एक ये माँ की भूमिका होती है अपने बच्चों के लिए कि जो उसको निभानी ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर परिवार में कोई जो बड़ा या बुजुर्ग व्यक्ति है बीमार है, तो उसकी सेवा या उसकी हर चीज़ की देखभाल कौन करता है? तो वो उसकी जो भूमिका है वो एक बहू के रूप में हो जाती है, पत्नी के रूप में, कि वो एक अपने पति को हर तरीके से सहयोग करे, उसकी मदद करे। तो हर एक चीज़ों में जो जिम्मेदारी है वो बराबर की जिम्मेदारी को निभाए, ताकि एक अकेले व्यक्ति को इतनी सारी दिक्कतों की जो दिक्कतें होती हैं उसे अकेले ना निभानी पड़े। तो एक पत्नी का रोल ये होता है कि वो उसकी जिम्मेदारियों को समझे, अपने पति की हर एक चीज़ में सहायता सहयोग करे। तो एक वाइफ का या एक माँ का या एक पत्नी के अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग जो रोल होते हैं। जैसे कि पत्नी के रूप में उसकी भूमिका पति की सहायिका के रूप में होती है। आदर्श पत्नी वही कहलाती है जो पति को मार्गदर्शिका बने, सुख दुख में उसका साथ दे, पति के माता पिता का सम्मान करे, तथा एक अच्छी गृहस्थी का निर्माण करे कि उसको एक जो उसका घर परिवार है उसको उसे किस तरीके से रखना है। या माँ के रूप में वो गृह लक्ष्मी की भूमिका बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, क्योंकि वो बच्चों का
पौष्टिक चीज़ें हो या जो उनका शिक्षा का स्तर हो या उन्हें जो उनका रहन सहन का स्तर है कि बच्चों को किस तरह से रहन सहन का स्तर सिखाया जाता है, उन्हें प्यार किया जाता है या उन्हें हर एक चीज़ का गाइडेंस दिया जाता है कि उनके लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो हर एक चीज़ कौन है, एक माता सिखाती है अपने बच्चों को। तो ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग रोल हो जाता है परिवार में। इसी तरह आती है कि संतानों की भूमिका यानी रोल ऑफ चिल्ड्रन की। एक परिवार में जब सदस्य होते हैं तो उसमें माता पिता नहीं उनके बच्चे भी होते हैं, तो जो हर एक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका होती है। प्रत्येक परिवार में बच्चे होते हैं जो परिवार के ऊपर तब तक आश्रित रहते हैं कि वे स्वयं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने योग्य नहीं हो जाते। उन्हें भी परिवार में अपनी विशिष्ट भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। जब बच्चे प्रारंभ से ही अपनी भूमिकाओं का निर्वाह सही प्रकार से करते हैं तभी वे भविष्य में आने वाली अपनी भूमिकाओं का निर्वाह सही ढंग से कर पाते हैं। क्योंकि देखिए जब एक बच्चा अपने परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को या अपने रोल्स को समझेगा तभी वो अपने फ्यूचर में या अपने भविष्य में अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा। क्योंकि जब बचपन में ही बच्चों को कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि जैसे अपने बड़ों का आदर सम्मान करना हो या उन्हें इज्जत देनी हो, तो ये क्या है, ये उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं या बड़ों का कहाँ मानना होता है। तो जब यही चीज़ें या अपनी एक माता की जब एक माता की मदद करनी हो, तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो तभी जा कर के वे जब उनका भविष्य अपने भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो परिवार में हर एक व्यक्ति की भूमिका होती है। अपनी भूमिका के अनुसार ही व्यक्ति की एक अलग पहचान होती है कि जो फैमिली जो परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो अपनी अगर हर व्यक्ति अपनी भूमिका को निभाता है तो एक अच्छा परिवार या जो एक परिवार की गृहस्थी होती है वो एक बहुत अच्छी गृहस्थी होती है। हर एक परिवार के जो व्यक्ति है या सदस्य हैं, हर एक सदस्य का जो व्यक्तित्व होता है वो भी एक अच्छा निकल के आता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अब परिवार में अपनी जो रोल होते हैं या जो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं उनको बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को जब व्यक्ति अपने जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है अपने बचपन में कुछ चीज़ों को वो बहुत अच्छे से करता है या कुछ जिम्मेदारियों को अच्छे समझता है तो वो आने वाले भविष्य में भी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पाएगा। तो जो टॉपिक है रोल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया।